moment to understand that this could be none other than the words of Ayaksh, and guess what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. इसके पहले हमने देखा कि युधिष्ठिर के सभी भाई पानी लाने के लिए जंगल गए हुए थे, और जब वे वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर प्यास से चिंतित होकर अपने भाइयों का प्रतीक्षा किए, और वे वापस नहीं आए तो पुनः उनको ढूंढने के लिए उस जंगल की तरफ चल दिए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड। युधिष्ठिर को समझने में थोड़ा देर भी नहीं लगा दैट दिस कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यक्ष के शब्दों के सिवाय कुछ दूसरा नहीं हो सकता था। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जब इनके भाई पानी लाने के लिए गए और इन्होंने देखा कि सभी मेरे भाई मरे पड़े हुए हैं, तो ये समझ गए कि कोई न कोई बात तो है। और जैसे ही बॉडीलेस वॉइस ने इनको चेतावनी दिया कि जैसे आप तुम्हारे भाई लोग किए हैं उस तरह तुम भी करोगे तो उन्हीं के जैसे तुम्हारा भी हाल होगा। इस बात को युधिष्ठिर तुरंत समझ गए और समझने के पश्चात ये सोचे कि मेरे भाइयों के साथ दूसरा कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय इनके बात को ध्यान न देने के कारण। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इनको समझ आ गया कि अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। He said to the bodiless voice, इन्होंने बिना शरीर वाली आवाज़ से कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। अब यहाँ क्वेश्चन समझने वाली बात यह है कि यमराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं और वह प्रश्न कैसे दिया जा रहा है, यानी एक एक करके प्रश्न पूछे हैं। और जैसे एकदम स्पीड गति से कोई काम होता है खूब तेज जल्दी 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 करना, उसी के तरह से यमराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। जैसे कोई गेम होता है, खेल खूब स्पीड में गेम खेला जाता है, जितने स्पीड में खेलिए उतनी स्पीड में गेम ओवर भागता है। वही हाल यहाँ पर है, खूब तेज गति से यमराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछता भी है, एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरों से कैसे बचाते हैं, अर्थात मनुष्य खतरों से कैसे बचता है। करेज, जवाब मिला करेज। ऊपर का जो क्वेश्चन है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यमराज ने पूछा है मनुष्य खतरों से कैसे बचता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज, साहस। जब तक साहस नहीं होगा तब तक हम बच नहीं सकते हैं। मतलब हमारी जान फंसी हुई है और हम देख रहे हैं कि आगे शेर खड़ा है और भाग जाएंगे तो वो अटैक कर देगा, लेकिन हमको बचना है तो उससे डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर साहस आएगा हम अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे मरता क्या न करता। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। फिर से अगला क्वेश्चन यमराज युधिष्ठिर से पूछते हैं, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। जवाब देंगे, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। युधिष्ठिर ने यमराज को जवाब दिया, उत्तर दिया कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है।
इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। महान लोगों के समुदाय के साथ संपर्क में आने के बाद मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है जब तक हमारा समाज अच्छा न हो, समुदाय हमारा अच्छा न हो। क्योंकि समुदाय में लोग होते हैं और लोगों के पास बुद्धि होता है, उस बुद्धि को हम सीखते हैं, समझते हैं। जैसे कि चैप्टर हमने देखा था एडिसन को। एडिसन क्या किया, जब उसको और नॉलेज की आवश्यकता हुई तो धीरे धीरे समाज में जाना शुरू किया और सीखना शुरू किया और फर्दर वो एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो वही यहाँ पर है, यमराज पूछते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे होता है, अर्थात आदमी बुद्धिमान कैसे होता है। तो इसका जवाब मिला, अच्छे समुदाय के संपर्क में आने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यमराज ने अगला प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि हवा से हल्का क्या है, मुलायम क्या है। जवाब मिला माइंड, मतलब होता है मस्तिष्क, मन का मतलब क्या है, अभी यहाँ बैठे हैं तुरंत उठे मन उठा करके चल दिए। अभी खूब तेज का तूफान आता है, विंड का है, हाउस हल्का है, खूब तेज तूफान आता है, यहाँ से जाते जाते वहाँ तक पहुँचेगा और तब तक यहाँ बैठे बैठे मन को यहाँ से भेज दिए, कहाँ, दुबई चल गया, सऊदीया चल गया, अमेरिका चला गया। ये क्या है, मन है। मन एक जगह नहीं होता है, मन हवा से भी हल्का होता है, जब जहाँ सोचेंगे वहीं चल देंगे। What is more farther than a dried straw? दुख से ज्यादा सूखा क्या चीज है। A sorrow stricken heart, टूटा हुआ हृदय। अर्थात टूटा हुआ हृदय क्या है, इस मान लीजिए कोई एक पौधा पेड़ है, उस पे से पत्ते सूख गए हैं, गिर गया है, उससे भी क्या है, हल्का। क्या है टूटा हुआ, तो हम पाते हैं मनुष्य का हृदय। यदि किसी व्यक्ति का सबसे प्यारा चीज खो जाता है और उसके चलते मनुष्य परेशान होना शुरू होता है, सबसे दुख उसको वही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। यमराज ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न किया है, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। यात्रा का साथी कौन होता है। यात्रा क्या है, माने हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, वही हमारा यात्रा है। अब महिलाएं तो है नहीं कि यहाँ बैठी हैं, जाना है हमको कहीं दूसरे शहर को, तो बस बातचीत करना शुरू कर, टाइम पास हो गया। यदि मनुष्य जा रहा है तो किसी से बोलता भी नहीं जल्दी, और उसको क्या करना है, समय को व्यतीत करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन बना है, व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रेवलर। यात्रा का साथी कौन होता है, अर्थात हम किसी जगह पर जा रहे हैं और हम अकेले हैं, तो वो साथी कौन मेरा बनेगा। तो क्या बना है, लर्निंग, सीखना। अब सीखना क्या है, पढ़े लिखे हैं, कोई मैगजीन पेपर खरीदिए, कोई बुक लीजिए, कोई कहानी पढ़िए, आपका टाइम आराम से बीत जाएगा, अपनी जगह को हम चले जाएंगे। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अगला क्वेश्चन यमराज ने युधिष्ठिर के सामने रखा कि घर पर रुकने वाला कौन मित्र होता है। यानी आप घर रहते हैं, तो यदि कोई आपका सबसे प्रिय मित्र घर पर कौन होता है, तो उसमें बहुत से लोग घर पर रहने वाले होते हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन होता है। आंसर मिलता है वाइफ, पत्नी। पत्नी क्यों होती है, पत्नी हर दुख सुख में पति का साथ देती है, इसीलिए पत्नी इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा जो फ्रेंड है वह एक वाइफ ही है। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। यमराज फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं युधिष्ठिर से, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। मृत्यु का साथी कौन है, साथी संगतिया दोस्त यार मित्र, यानी मर गए तब कौन है, क्या ये लोग हैं। जवाब मिलता है धर्मराज।
कहते हैं। कौन धर्मराज? युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? धर्म। दैट एलोन एंड कंपनीज, सिर्फ धर्म ही है, एक अकेला साथी। द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मरने के बाद इस यात्रा में सिर्फ आत्मा ही एक ऐसा साथी है, जो हम अच्छा काम किए रहेंगे, धर्म का काम किए रहेंगे, वही हमारे मरने के बाद साथ जाता है। इस धरती पर तो बहुत से लोग एक से बढ़कर एक काम करते हैं, उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे। मरने के बाद लोग क्या सुनते हैं? फलाना आदमी ने ये काम किया, गलत था, उसकी शिकायत चारों बगल होती है। ऐसा धर्म का काम किया जाता है जो मरने के बाद भी लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी मर तो गए, आज भी उनको हम क्या करते हैं? याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, तभी तो हम उनको याद करते हैं। विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? अगला क्वेश्चन है यमराज का युधिष्ठिर के लिए। विच इज द बिगेस्ट, ये बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री भी है। बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री भी है। तो कहता है सबसे बड़ा पात्र इस पृथ्वी पे क्या है? सॉरी, सबसे बड़ा पात्र क्या है? आंसर मिलता है अर्थ। जवाब क्या मिलता है? पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी एक ऐसा बड़ा पात्र है जिस पर हर एक चीज इसमें समाहित है। घोड़े, गाड़ी, घर द्वार, शहर, हर एक चीज इस पृथ्वी पे समाहित है। जैसे एक छोटा बर्तन होता है, उसमें कोई सामान रख देते हैं, उसी तरह के सबसे बड़ा पात्र है, बर्तन है, तो वह है धरती। क्योंकि इस धरती पर बहुत बड़े से बड़े चीज मौजूद हैं, और धरती अपने में उसको समाये हुए रखी है। व्हाट इज हैप्पीनेस? अगला क्वेश्चन यमराज युधिष्ठिर के सामने रखते हैं। प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता वह है जिसके अच्छे व्यवहार से लोग खुश हों। यानी आपके व्यवहार से यदि दूसरा कोई सुखी है, खुश है, वही प्रसन्नता है। यदि आपके व्यवहार से कोई दूसरा दुखी हो जाए तो उससे कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। What is that by giving up which man becomes loved by all? फिर से आगे यमराज अगला क्वेश्चन कर रखते हैं युधिष्ठिर के सामने। What is that by giving up which man becomes loved by all? वह कौन ऐसा चीज है जिसको छोड़ने से सभी के द्वारा उसे प्रेम किया जाता है? Loved by all, सबसे प्रेम किया जाता है। क्या छोड़ देंगे? आंसर मिलता है प्राइड, घमंड। घमंड छोड़ेंगे तो सभी लोग क्या करेंगे? आपको प्रेम करेंगे, दुलारेंगे, स्नेह करेंगे। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि कोई आदमी घमंडी होना छोड़ दे तो, इफ लगा है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है, कॉमा दिया है, तुम्हारा हिंदी क्या बनेगा? तो या तब। ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी द्वारा प्रेम किया जाएगा। व्हाट इज दैट लूज विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? वो कौन ऐसा चीज है? यमराज अगला क्वेश्चन पूछता है युधिष्ठिर से, वह कौन ऐसा चीज है जिसको छोड़ने से दुख भी नहीं होता है, सुख भी नहीं होता है, अर्थात आनंद भी नहीं आता है, दुख भी नहीं होता है? एंगर। जवाब क्या मिल रहा है? एंगर, क्रोध, गुस्सा, खिसिया गया है, ना खाएंगे। नहीं खाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? पेट नहीं भरेगा। इसको छोड़िए, तब सभी लोग आपको क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें तो लंबे समय तक के लिए दुखी नहीं रहेंगे, हमको दुख नहीं होगा। What is that by giving up which a man becomes rich? अगला क्वेश्चन फिर से यमराज युधिष्ठिर के सामने रखते हैं और कहते हैं,
कौन ऐसा चीज है जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनी हो जाता है? धनी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, वो धनी, मन का भी धनी होना चाहिए, जिससे सब लोग आपको पूछें। डिजायर, लालच। लालच छोड़ेंगे, सबसे बड़ा धन आपके पास मिलेगा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। यानी लालच करेंगे, सब लोग समझेंगे कि फलाना आदमी लालची है, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। तब आप सोचिए कि कोई हमारा साथ देगा तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं मिलेगा। What makes one a real ब्राह्मण? कहता है फिर से अगला क्वेश्चन यमराज युधिष्ठिर से, एक वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? क्या जन्म से, अच्छे व्यवहार से, या अध्ययन करने से, सीखने से? आंसर मिलता डिसिसिवली, मतलब आंसर उससे मिला डिसिसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। जवाब मिल रहा है, देखिए कैसे सभी का। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म लेने से, सीख लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो फिर ब्राह्मण कैसे होता है? गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छे व्यवहार सिर्फ कर लिया जाए तो मनुष्य ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ विद्वान से है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? विद्वान से है। कोई भी जन्म ले लेंगे ब्राह्मण के घर में तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। यदि हमारा व्यवहार कैसा है, एकदम तुच्छ के जैसा है, तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। जबकि हमारा व्यवहार किसी भी जाति धर्म में जन्म ले लें और व्यवहार हमारा अच्छा हुआ तो हम ब्राह्मण के लायक हैं, अर्थात विद्वान हैं। However, learned a person may be, he will not be a ब्राह्मण। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अध्ययन कर लिया हो तो वो ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए और हमारे अंदर आदतें हैं वो बुरी हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो विद्वान नहीं कहलाएगा। जब तक कि आप अध्ययन करने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ इन बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो एक आप वास्तविक ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class। यहां तक कि आप उच्च गोत्र में जन्म लिए हैं, फिर भी चारों वेदों का अध्ययन कर लिए हैं और आपका व्यवहार गलत है, लोअर क्लास के जैसे है, तो आप एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। What is the greatest wonder in the world? अगला क्वेश्चन अभी युधिष्ठिर के सामने यमराज ने रखा। What is the greatest wonder in the world? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder। यमराज ने कहा, पूछा युधिष्ठिर से, इस पृथ्वी पर, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति मरता है और दूसरे लोग सोचते हैं कि फलाना आदमी मर गया, हमको कौन चिंता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि मरना तो सबको है, सबको यमराज के पास जाना है। आज वो कोई व्यक्ति मर गया और वो उसको हम क्या किए, ले जा करके जला दिए, दफना दिए, और हम सोच रहे हैं कि फलाना आदमी मरा है, वो तो भाई यमराज के पास गया और हम सोच रहे हैं हम थोड़ी जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है।
क्योंकि एक सत्य यही है, जो इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है उसको मरना है, यही एक अकाट्य सत्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस प्रकार यमराज ने, यक्ष ने कई प्रश्नों को युधिष्ठिर के सामने रखा और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का जवाब दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अंत में यमराज ने फिर से एक बात कहा, प्रश्न रखा, अरे राजा, अरे राजन, तुम्हारे चारों भाइयों में से एक को अब जीवित कर सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसको आप जिंदा करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक and then he wished that the cloud complexioned, lotus eyed, broad chested and long armed Nakul laying like a fallen ebony tree might rise। थोड़े देर के लिए युधिष्ठिर सोचे, सोचने के बाद इन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मेघ वर्ण वाला, कमल नयन वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला, ये जिसकी विशेषताएं हैं वो कौन है, नकुल है। कौन है, नकुल है। वो जीवित हो जाएं, जो आबनूस के पेड़ के जैसे पड़े हुए हैं। द यक्ष was pleased at this and asked युधिष्ठिर। इस बात से यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose नकुल in preference to भीम, कि आप नकुल को क्यों चुने सिवाय भीम के। Who has the strength of 16,000 elephants, जिसके पास 16,000 हाथियों का शक्ति है। भीम के पास कितनी शक्ति है, 16,000 हाथियों की शक्ति है। तो यमराज ने यही बात कहा, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है, आप उनको न चुन करके क्यों चुने नकुल को। बात क्या है, थोड़ा समझाइए। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने सुना है, अभी यमराज ही कह रहे हैं, मैंने सुना है कि भीम आपके सबसे प्यारे हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन के क्यों नहीं चुन लिए, जिंदा कर लिए। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं में आपकी रक्षा है, उनके पास भी तो ताकत है, वो भी तो आपकी रक्षा कर सकते हैं। भीम को नहीं चुने, आपके सबसे प्रिय। चलिए छोड़िए, क्यों नहीं तब अर्जुन को चुन लिए, इनको जिंदा कर लेते। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू। आप बताइए मुझे, इन दोनों के बदले क्यों नकुल को चुने। दोनों कौन, भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन को छोड़कर आपने नकुल को चुना जीवित करने के लिए। ऐसा क्यों है, जिनके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है और जिनकी बाहों में आपका प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, उनको नहीं चुने, नकुल को चुन लिए। पूरी बात बताइए, क्यों ऐसा आपने किया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली shield of man and not Bhim or Arjun. If dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am Aliv, a son of Kunti, and so she is not completely bereft. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son नकुल may revive. देखिए, युधिष्ठिर ने जवाब दिया। जब यमराज पूछे, यक्ष ने जब पूछा, तो युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं, ओ यक्ष, अरे यमराज, यक्ष, धर्म इज द ओनली shield ऑफ ए मैन एंड नॉट भीम। धर्म की रक्षा कैसे होगी,
सिर्फ भीम और अर्जुन को चुन लेने से नहीं होगी। इफ धर्म इज गिवन अप, जब धर्म को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाए, तो मैन विल बी ruined, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धर्म को छोड़ दिया जाए। अभी भी पृथ्वी चल रही है, धर्म है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन से हो, अब भी धर्म मौजूद है। जिस दिन इसको छोड़ दिया जाएगा, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। कोविड-19 चल रहा है, उसका एक प्रमाण भी है। धर्म से देखा जाए तो एक प्रमाण है, और साइंटिफिक रिसर्च कहता है वो प्रयोग है। तो धर्म छोड़ देने से मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और मादरी मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। कितनी? 2 पत्नियां हैं, एक कुंती है और एक मादरी है। आई एम एलिव, मैं जिंदा हूं, ऑफ ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जिंदा हूं। एंड सो इज नॉट कंप्लीटली वेरेब्ड, और वो पूर्ण रूप से पुत्र विहीन नहीं है। जबकि इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में इवन, जबकि न्याय यही कहता है, न्याय का तराजू यही कहता है, यदि तराजू खड़ा किए तो दोनों बगल क्या हो? बराबर हो। न्याय ये कहता है यदि एक माँ का एक पुत्र जिंदा है, दूसरी माँ का एक पुत्र जिंदा होना चाहिए, यही सही का न्याय है। आई आस्क दैट मादरी सन नकुल मेरी वाइफ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मादरी का पुत्र नकुल जिंदा हो जाए। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's immortality and granted that all his brothers would come back to life. यमराज युधिष्ठिर से अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद इनके सभी प्रश्न जवाब दिए, तभी वो प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आदेश दिया, ग्रांटेड किया कि आपके सभी भाई जीवित हो जाएं। इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यमराज थे, यह यमराज थे। यमराज किसको कहते हैं? मृत्यु के देवता को यमराज कहते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, किस लिए इन्होंने यमराज किस लिए यक्ष का रूप धारण किए थे? क्योंकि वह युधिष्ठिर को देख सके, एंड टेस्ट हिम, और उनका जांच कर सके, परीक्षण कर सके, पता लगा सके। ही एम्ब्रेस युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपीयर्ड, इन्होंने उनको गले लगाया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए।